नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी किस तरह से आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा वेदर है, बाहर प्लेजेंट मौसम है और बारिश अपने साथ कई सारी बीमारियां लाती हैं, जैसे कि डेंगू यानी कि डेंगू बुखार, चिकनगुनिया और मस्तिष्क ज्वर यानी एन्सेफेलाइटिस। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको इन बीमारियों से आपका बचाव कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। मेरे चैनल में लगभग 800 वीडियोज़ हैं, उन सबको देखने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा के रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बारिश और बीमारियां। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में मच्छर के वजह से जो बीमारियां हमें हो सकती है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस होती हैं, तो उनमें हमारा डेंगू या जिसको हम डेंगू बुखार कहते हैं, फिर चिकनगुनिया है और एन्सेफेलाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर, ये हमें ख़ास तौर से देखने को मिलता है। तो बारिश के दिनों में ये ज़रूरी है कि आप लोग फुल स्लीव्स के कपड़ों का इस्तेमाल करें, अपने घर के चारों ओर सफाई रखें, पानी इकट्ठा नहीं होने दें जहाँ पे कि मच्छर पनप सकते हैं और आपको ये बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यानी हाइजीन का ध्यान रखना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू के बारे में। तो दोस्तों, ये जो डेंगू या डेंगू बुखार है जो कि मच्छर के काटने के कारण होता है, तो अगर एक इन्फेक्टेड इंसान को एक मच्छर ने काटा और उसी मच्छर ने फिर एक हेल्दी इंसान को काटा, तो फिर उससे जो डेंगू बुखार है ये आपको हो सकता है। डेंगू बुखार के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो जिस जैसे मैंने उसमें बताया है कि इसको हम बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। तो आपके हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा मसल पेन, मसल एक ऐसा होता है। डेंगू के कुछ ही बुखार होते हैं जो कि आपका डेंगू हेमरेजिक फीवर या DSS यानी कि डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा सकता है, जिसमें हम देखते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और छोटे छोटे आपके धब्बे बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, प्लेटिलेट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अदरवाइज़ डेंगू बुखार में नॉर्मली हम होम्योपैथिक मेडिसिन से और प्रॉपरली आपको रेस्ट लेना, खाने पीने पे ध्यान देना, बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो रहा है इसको ध्यान देना, तो इन सब बातों का हम ध्यान रखें तो आराम से आप इस फीवर को ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेंगू बुखार में जो दवा आपको मदद करेगी वो है यूपेटोरियम परफोलिएटम। यूपेटोरियम परफोलिएटम को 30 पोटेंसी में लेनी है। इसकी 5-5 गोली दिन में 4 बार करके आप ले सकते हैं और इससे आप अपना बचाव डेंगू से कर सकते हैं या डेंगू बुखार से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चिकनगुनिया के बारे में। तो दोस्तों, चिकनगुनिया भी ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है और इसका नाम चिकनगुनिया क्यों है? तो ये जो नाम है ये अफ्रीकन ट्राइब से ये नाम लिया गया है। तो चिकनगुनिया का मतलब होता है कि बेंड होकर चलना यानी कि स्टूप हो जाना। तो बेसिकली चिकनगुनिया में इतना ज़्यादा मसल पेन होता है तो उसके वजह से इंसान सीधा चल नहीं पाता, वो स्टूप हो जाता है और इसीलिए इसका नाम चिकनगुनिया है। एंड इसमें भी हम देखते हैं बुखार के साथ साथ आपको मांसपेशी में दर्द होता है, मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है, जैसे रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स में क्या होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट करने पे बेटर फील होता है। सुबह बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट ब्राइनिया हमारी एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है। तो ब्राइनिया में हम देखते हैं कि पेशेंट बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता है, जहाँ थोड़ा सा भी अपना पोजीशन चेंज किया उसको पेन आ जाता है। तो इवन अगर रात को सोते हुए करवट भी बदले तो भी पेन आ जाता है। तो ये होते हैं ब्राइनिया के सिम्टम्स। फिर हम इसमें आर्निका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्निका में पूरे बॉडी में सोरनेस और कहीं पे भी जब पेशेंट लेटता है बेड पे तो ऐसा लगता है जैसे कि लकड़ी पे लेटा हुआ है, वो करवट बदलता रहता है बट अनकंफर्टेबल रहता है, पूरे बॉडी में पेन सोरनेस रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि पूरे बॉडी में घाव हो गया हो। इस तरह का पेन और सोरनेस हमें देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट हमारी मेडिसिन हो सकती है पायरोजीनियम। पायरोजीनियम के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, एक नोसोड है ये और सेप्टिक कंडीशन में आपको मदद कर सकता है। इन्फ्लुएंजिनम जो एक स्पेसिफिक नोसोड इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारी बीमारी है मस्तिष्क ज्वर, या जिसको हम एन्सेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो मस्तिष्क ज्वर है या एन्सेफेलाइटिस है, ये वायरल, बैक्टीरियल, टॉक्सिन्स, ऑटो इम्यून कंडीशन, इवन कई बारी हम देखते हैं कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। ये मच्छर के काटने से या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों जो एन्सेफेलाइटिस है ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को और बुज़ुर्ग में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दे सकती है, या इन लोगों को ज़्यादा ये दिक्कत कर सकती है, या एन्सेफेलाइटिस सिम्टम्स आ सकते हैं। और एन्सेफेलाइटिस में हम ये देखते हैं कि अगर कुपोषण है, यानी कि अगर मैलनरिश्ड बच्चे हैं, तो उनमें फिर एन्सेफेलाइटिस होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इसको मस्तिष्क ज्वर हम क्यों कहते हैं? इसमें आपके ब्रेन में सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसके वजह से आपको बुखार आना, बुखार के साथ साथ अकड़न का महसूस होना, गर्दन में आपको अकड़न का महसूस हो सकता है। फोटोफोबिया यानी कि लाइट से आपको दिक्कत का महसूस होना, ऐसा हो सकता है। एक स्टूपर या कोमा का कंडीशन हो सकता है, या एक एक्सटेसी का कंडीशन, डिलीरियम का कंडीशन हो सकता है। हाथ पैर में आपको कंपन का महसूस हो, ऐसा भी आपको सिम्टम देखने को मिल सकता है। कई बारी हम देखते हैं कि डिसोरिएंटेशन, यानी कि पेशेंट को अपने कहाँ पे है या किस जगह पे है या किन लोगों के साथ है वो सब समझ नहीं आता है। एक डिसोरिएंटेशन हो जाता है, एक डिलीरियस स्टेट में चला जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेन में सूजन आता है और इसमें ब्रेन भी इफ़ेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो एन्सेफेलाइटिस है, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, बुखार ऐसा आ रहा है, तो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ इसमें मदद कर सकती है। उसके साथ साथ हमें ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मैल नरिशमेंट नहीं हो या कुपोषण नहीं हो, ताकि एन्सेफेलाइटिस जैसे सिम्टम्स नहीं आए या एन्सेफेलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहली जो हमारी दवा है एन्सेफेलाइटिस के लिए वो है बेलाडोना। तो दोस्तों बेलाडोना हमारी जो मेडिसिन है वो इन्फ्लेमेटरी स्टेज में बहुत अच्छा काम करती है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, बुखार जिसमें डिलीरियम और फोटोफोबिया, लाइट से प्रॉब्लम, सर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ बुखार है, तो ऐसी बीमारी के फर्स्ट स्टेज में या फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में जो बेलाडोना मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करती है। तो बेलाडोना को 30 पोटेंसी में रिपीटेड डोजेज में दे सकते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम में हम क्या देखते हैं? सर में दर्द, भारीपन, गर्दन में दर्द, गर्दन में अकड़न का महसूस होना और बहुत ज़्यादा वीक फील होना, तो ऐसे में हम जेलसीमियम दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है हेलोबोरस। तो हेलोबोरस में हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे बीमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस हो जाती है तो फिर एक डिसोरिएंटेशन आ सकता है, पेशेंट एक कोमा स्टेज में जा सकता है और समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, या अभी क्या टाइम हो रहा है, क्या डे है। तो एक डिसोरिएंटेशन हो जाता है, डिसोरिएंटेशन विद प्लेस, डिसोरिएंटेशन विद टाइम, डिसोरिएंटेशन विद पर्सन। तो इस तरह का जब एक डिलीरियम का स्टेज आए तो ऐसे में हेलोबोरस मेडिसिन हमें बहुत अच्छा मदद कर सकती है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है स्ट्रेमोनियम। अब स्ट्रेमोनियम में क्या होता है? स्ट्रेमोनियम में हम देखते हैं कि हेलोबोरस का अपोजिट है, इसमें एक एक्सटेसी है, इसमें डिलीरियम ट्रेमेंस हमें देखने को मिलता है, कपकपाहट हो रहा है और पेशेंट हेल्यूसिनेट कर रहा है, पेशेंट बड़बड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है और बहुत ज़्यादा एक हाइपर एक्टिव स्टेज में आ गया है। तो दोस्तों हम जब होम्योपैथी की दवाइयाँ देते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी कौन से स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज में है, इन्फ्लेमेशन में है, तो उसकी दवा कुछ अलग है। अगर पेशेंट एक डल स्टेट में जा रहा है तो उसकी मेडिसिन अलग है। अगर एक्साइटेड स्टेज शो कर रहा है तो उसकी मेडिसिन अलग है। तो इसी तरह से सिम्टम के बेसिस पे, इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे हम लोग दवा देते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंगू बुखार, चिकनगुनिया एंड चमकी बुखार या एन्सेफेलाइटिस या मस्तिष्क ज्वर। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी।
अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप लोगों को दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर अर्पणा सामंता देखते रहिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।